अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। जुम्मे के दिन तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर लाता है और बहुत कम ही ऐसा होता है कि इमरान खान के मुखालफों के लिए जुम्मे का दिन अच्छा साबित हो। जी तो इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंजूर हो गई है और इस खबर पर अटक जेल में भी खुशी का समा है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि इस दरख्वास्त की मंजूरी का मतलब क्या है। ये जो इसका मतलब ये है कि वो जो इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, गिराकर फिर 16 महीने अवाम की कीमत के ऊपर अवाम की परवाह किए बगैर, यानी कि अवाम जाए भाड़ में लेकिन अपने केसेस माफ करवाने हैं। क्लीन चिट चाहिए जिसे इमरान खान एनआरओ कहते हैं। ये सब काम करने के लिए बहुत बड़ी नैब तरमीम की गई थी, लेकिन आज आखिरी दिन जस्टिस उमर अता बदियाल ने काम को वहीं पर पहुंचा दिया है जिसके लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। नैब के अंदर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक भी मतलूब हैं। इससे मुराद कि इनका केस भी खुल गया है। चले इनको तो छोड़ दें, वो नवाज शरीफ जिनके रेफरेंसेस वापस हो रहे थे वो भी बुरी तरह फंस चुके हैं, इनको भी छोड़ देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब सब के सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी हो, इसहाक डार हो, मुराद अली शाह हो, सब के सब कठेरे में आकर खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मजमूई तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरशिप में शामिल हैं। हुआ कुछ यूं है कि अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तीन रुकनी बेंच ने नैब का तरमीम केस जिसका फैसला महफूज कर रखा था सुना दिया है। 2-1 से ये फैसला सुनाया गया है क्योंकि मंसूर अली साहब ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों की रेफरेंसेस खत्म होने के मुतालिक नैब तरमीम कल अदम करार दी जाती है। नैब तरमीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कल अदम करार दी जाती है। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए हैं और कहा कि तमाम खत्म इंक्वायरीज केस बहाल किए जाते हैं। तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कल अदम करार दी हैं और अदालत ने नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतलका अदालतों को भेजने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि पिली बारग्रेन के हवाले से की गई नैब तरामीम कल अदम करार दी जाती है। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कल अदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नैब तरामीम से मुफादे आमा के आइन में दर्ज हकूक मुतासिर हुए हैं। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर 53 समातें की हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि कहा जा रहा था कि जरदारी साहब का केस तो हमारे दायरे इख्तियार में ही नहीं, क्योंकि उनका ये तय हुआ है कि 50 करोड़ से नीचे अब माल बनाया तो मसला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फैसले चाहे वो नैब के हो, एहतसाब के हो, सब के सब कलअदम करार दे दिए हैं। 7 दिन के अंदर इन सब केसेस की जो डिटेल है वो दोबारा एहतसाब अदालत के अंदर वापस भेजने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। मुल्क की तारीख की सबसे महंगी 1200 अरब रुपए की एनआरओ की कोशिश नाकाम बना दी गई है। अब खेल वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ था, यानी खान को तो फंसाया ही हुआ था लेकिन अब खुद भी फंस गए। खुद तो रिलीफ पे रिलीफ लिए जा रहे थे। एक और चीज जो यहाँ मैं आपको बताना लाजमी चाहूंगी वो ये है कि जब इख्तियार में
جو حکومت ہوتی ہے وہ کچھ ایسا کرتی ہے، یا تو ریکارڈ سارے جلا دیتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، یا ان ریکارڈز میں رد و بدل ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی سافٹ کاپی سپریم کورٹ میں رکھوائی تھی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے NR2 کو تو دفن ہی کر دیا، لیکن جب تک اس کے پورے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا، سارے ریکارڈز نہیں واپس احتساب عدالت کو پہنچ جاتے، تب تک کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ابھی یہ سب لوگ موجودہ حکومت میں ہیں۔ کہیں نہ کہیں انہیں قیدی نمبر 804 کی ایک جیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی حق اور سچ کی جیت ہوگی۔ آج کے دن ایک دفعہ سب کی ٹانگیں تو کانپی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔